नमस्कार, प्राइवेट 4 आप देख रहे हैं। मैं आपके साथ अनुराग सिंह। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिश्व शर्मा का एक वीडियो वायरल हुआ जो कि अब सियासी जंग का मुद्दा बन चुका है। कांग्रेस ने पहले इस वीडियो को अपने हैंडल से ट्वीट किया और अब एआईएमआईएम ने इस वीडियो को आधार बनाते हुए हिमंता बिश्व शर्मा के खिलाफ लिखित शिकायत दे दी। यह शिकायत हैदराबाद पुलिस से की गई। आरोप लगाया गया कि वो हिमंता बिश्व शर्मा का वीडियो जो है वो समाज में नफरत फैला रहा है। हैदराबाद पुलिस से ओवैसी ने आपराधिक केस दर्ज किए जाने की मांग की। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिश्व शर्मा का एक वीडियो और उसके बाद सियासी भूचाल, कांग्रेस से लेकर एआईएमआईएम सब हिमंता बिश्व शर्मा पर हमलावर है। हालांकि हिमंता बिश्व शर्मा खुद एआईएमआईएम से लेकर कांग्रेस पार्टी को इस वक्त निशाने पर ले रहे हैं, आड़े हाथों ले रहे हैं। लेकिन एक वीडियो जिसके चलते हिमंता बिश्व शर्मा की मुश्किलें बढ़ सकती हैं, क्योंकि इस मामले में कानूनी कार्रवाई की मांग की जा रही है और केस दर्ज करवाया गया है। अब आपके मन में सवाल होगा कि ये कौन सा ऐसा वीडियो है जो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ लेकिन इसको अब राजनीतिक अखाड़े में उतार दिया गया। तो मैं आपको इसकी जुबानी जंग की पूरी कहानी बताता हूं इस वीडियो। दरअसल एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस वीडियो में मुख्यमंत्री हिमंता बिश्व शर्मा फायरिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं। टारगेट में एक मुस्लिम को दिखाया गया। कांग्रेस और दूसरे विपक्षी दल यह दावा कर रहे हैं कि यह वीडियो असम बीजेपी ने ट्वीट किया। हालांकि असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिश्व शर्मा सफाई देते हुए कह रहे हैं कि उनके ट्विटर हैंडल से यह वीडियो ट्वीट नहीं किया गया। विपक्ष के आरोपों को बेबुनियाद बताया गया। असल में यह लड़ाई मियां मुसलमान पर हिमंता के बयान से शुरू हुई थी, जहां पर उन्होंने कहा था कि मियां लोगों को परेशान करो। मियां ऑटो वाले को 5 रुपए का अगर किराया है तो उसे सिर्फ 4 रुपए दो, ताकि वो अगर देश का नागरिक नहीं है तो बांग्लादेश चला जाए। इसी के बाद दोनों नेताओं में जुबानी जंग शुरू हुई, यानी कि असदुद्दीन ओवैसी और हिमंता बिश्व शर्मा के बीच। इन सबके बीच एक दिन पहले यह वीडियो जो आप इस वक्त टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, यह वायरल हुआ। इसको लेकर अलग अलग दावे किए जा रहे हैं। बीजेपी कह रही है हमने पोस्ट ही नहीं किया, जबकि विपक्षी पार्टियां कह रही हैं कि यह सरकार की मानसिकता को दिखाने वाला वीडियो है। जुबानी जंग कैसे चल रही है, कैसे एक दूसरे पर निशाना साधा जा रहा है, जरा वो देखिए। मैं बीजेपीर मानुबिलाকক কৈছো যে অলপ চলপ মিয়াবিলাকৰ ওপৰত কমপ্লেইন দি থাকক। এটোত কোনো তাত লুকুৱাবলগীয়া একো নাই। মই মিটিং পাতিছো, মই ভিডিঅ' কনফাৰেন্স কৰিছো আৰু মই কৈছো সকলোকে য'ত যিমান পাৰে ফৰ্ম 7 ঢালক, যাতে অলপ দৌৰা দৌৰি হৈ থাকে, কষ্ট হৈ থাকে, বুজি পায় যে অসমীয়া জাতি এতিয়াও জীয়াই আছে। ইয়াত এটা কংগ্ৰেছৰ আপত্তি থাকিলেও থাকিব আৰু মই কি কৰিব পাৰোঁ। কেছ দিয়ক, পুলিচে বিচাৰ কৰিব, কিন্তু মিয়াকেতো কষ্ট দিব গৈছিল নহয়। গতিকে যোনে যেনেকে পাৰে মিয়াক কষ্ট দিয়ক না, আপুনিও দিয়ক না। ৰিক্সাত উঠিলে 5 টকা ভাড়া হ'লে 4 টকা দি দিব। কষ্ট খালেহে অসমৰ পৰা যাব। इनका चीफ मिनिस्टर आसाम का एक वीडियो डालता है, बंदूक है और गोली चला रहा है, और गोली एक फोटो बनाई गई एक मुसलमान साहब के बच्चे के साथ बैठे हुए, क्लीन शॉट बोलते, नो मर्सी। और नरेंद्र मोदी बोलते सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। और मोदी गए हुए हैं मलेशिया, वहां का प्राइम मिनिस्टर अनवर इब्राहिम प्लेन से उतरते कि अनवर इब्राहिम से गले मिल रहे, और यहां पर उनका चीफ मिनिस्टर एक वीडियो बना के गोली चला रहा। हम इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे। ये नफरत नहीं है तो क्या है बताओ आप। जिस वीडियो को लेकर असदुद्दीन ओवैसी निशाना साध रहे हैं असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिश्व शर्मा को, उसको लेकर बीजेपी कह रही है हमारा वीडियो नहीं है। दूसरी तरफ ओवैसी साहब का यह कहना है कि यह वीडियो नफरत फैलाने वाला है और उस मामले को लेकर अब कानूनी दरवाजा भी खटखटाया गया है। लेकिन इन सब चीजों के बीच में मैं आपको एक ट्वीट दिखाता हूं जिसमें आप देख पाएंगे कि कैसे वो तल्ख टिप्पणियों का दौर शुरू हुआ। फिलहाल जो आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं ये वो वीडियो है। इस वीडियो को लेकर ही यह सारा बवाल है। इसमें आप देखिए पॉइंट ब्लैंक रेंज से शूट करता हुआ अगर कोई दिख रहा है तो वो असम के मुख्यमंत्री। इस वीडियो को ट्वीट किया है कांग्रेस पार्टी ने। इसमें हिमंता बिश्व शर्मा दिख रहे हैं, टारगेट पर अगर कोई दिख रहा है तो मुस्लिम समाज के लोग दिख रहे हैं, और इसको लेकर यह पूरा बवाल मचा हुआ है। और आप जैसा कि जानते हैं कि असदुद्दीन ओवैसी मुस्लिम वोटों की रहनुमाई करते हैं। यह वीडियो आया तो इस पर बवाल उठना उनकी तरफ से लाजमी था, और अब इसको लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। बड़ी बात यह है कि इस पर अब कानूनी पहलुओं को भी खंगाला जा रहा है। हमारे साथ कई सारे मेहमान जुड़ गए हैं, उनका तारुफ आपसे करा दें, इस पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ शिवम त्यागी जुड़ गए हैं जो कि भारतीय जनता पार्टी के स्पोक्स पर्सन है। हमारे साथ जाने माने
एआईएमआईएम के प्रवक्ता असीम वकार भी जुड़ गए। आप दोनों का स्वागत करते हैं। असीम भाई, शुरुआत में आप ही से करते हुए बीजेपी के स्टैंड पर बात करता हूं कि बीजेपी कह रही है तो हमने पोस्ट ही नहीं किया। आप शिकायत किस बात को लेकर कर रहे हैं? तो जिसने पोस्ट किया उसको जेल में डालिए। भाई किसी ने तो पोस्ट किया है। बीजेपी पूरे हिंदुस्तान को बेवकूफ समझती है। पूरा देश ये कह रहा है कि असम भारतीय जनता पार्टी के ऑफिशियल हैंडल से पोस्ट हुआ, बाद में डिलीट हुआ। पूरे देश में लाखों लोग इसको वीडियो को उन्होंने अपलोड करके इसको पोस्ट करना शुरू किया। आप बता रहे हैं हमारे ऑफिशियल वीडियो नहीं है, तो किसने किया फिर ये? ठीक है, अगर ये गुनाह है और आप डिलीट करके भागे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी के जो टॉप लीडरशिप है, प्रधानमंत्री हैं, उनको ये बताना होगा कि ये आतंकी मानसिकता। भाई ये तो वीडियो ऐसा दिख रहा है जैसे हमारे सरहद पार के आतंकी कैंप होते हैं, ट्रेनिंग कैंप, जिनमें आतंकवादियों को शिक्षा दी जाती है, गोली कैसे चलाओ और किस पर चलाओ। ठीक है। नहीं असीम वकार जी, आप बहुत गंभीर बात कह रहे हैं। एक बार जरा शिवम त्यागी से जवाब ले लेते हैं। वो भी नेशनल स्पोक्स पर्सन है, जाने माने स्पोक्स पर्सन है। शिवम भाई, वो कह रहे हैं आपने नहीं किया तो किसी ने तो किया है, तो कार्रवाई कीजिए। जिसने भी किया उसको सलाखों के पीछे डालिए, क्योंकि ये समाज में नफरत फैलाने का काम कर रहा है वीडियो। देखिए अखिलेश जी, हम समाज में नफरत फैलाने वाला कोई भी ऐसा काम करते ही नहीं, और ये क्लियर कट है। पार्टी ने अपने ऑफिशियल स्टैंड पर कह दिया है कि हमने ये नहीं किया है। जाहिर है तो कंप्लेन किस बात की। लेकिन हाँ, इसके साथ ऐसा नहीं है कि और बाकी सारे सवाल खत्म हो जाते हैं। बाकी सारे सवालों पर जो सवाल जवाब चल रहा है वो खत्म हो जाता है, बाकी के तर्क खत्म हो जाता है। खास तौर पर अगर हम बात करें तो मिस्टर गोगोई ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, उन्होंने अभी कहा कि पिछले दिनों कि उनको एक्सप्लिसिटली 3 जगह का वीजा मिला हुआ था, एक इस्लामाबाद का, एक लाहौर का और एक शहर और मिला हुआ था। बावजूद उसके बाद वो कहते हैं कि वो जो है रावलपिंडी भी होकर आए। पाकिस्तान का जो वीजा मिलता है वो आपको सिटी डिसाइड बेसिस पर मिलता है कि पर्टिकुलर सिटीज में ही आप जा सकते हैं जहां का वीजा है, अदरवाइज आपको बाकी के एक्सटेंशन के लिए वहां से सपोर्ट चाहिए होती है। किसने सपोर्ट दी, कहां से सपोर्ट दी, क्या आपके संबंध है, पाकिस्तान से क्या लेना देना है, क्या चल रहा है, ये क्या पाकिस्तान की जासूसी हो रही है, क्या आपके सवाल बहुत वाजिब हो सकते हैं और मैं इन सवालों पर कांग्रेस के प्रवक्ता जुड़ेंगे, मैं उनसे भी बात करूंगा। वो हमारे साथ वेट कर रहे हैं। गौरव गोगोई वाली खबर पर हम बात करेंगे, लेकिन शिवम भाई, ये एक वीडियो जिसको लेकर एआईएमआईएम कह रही है कि ये समाज में नफरत फैलाने का काम कर रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे मान लो मुस्लिम धर्म के लोग जो है वो आतंकवादियों, जिन्हें पॉइंट ब्लैंक रेंज पर शूट करने की कोशिश की जा रही है। इसको लेकर क्या जवाब देंगे? बिल्कुल हम ऐसा मानते ही नहीं है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने लगातार कहा है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, सब उसी पर हम बात करने वाले लोग हैं। हाँ, जहां तक बात खास तौर पर अगर मैं बात करूं तो असम की जो मेजर सबसे बड़ी परेशानी रही है कि घुसपैठियों की एक बड़ा विषय रहा है। हाँ, उसको लेकर जरूर हमारी सरकारें तमाम तौर पर मुखर रही हैं, लेकिन जहां तक बात देश के लोगों की है, देश के नागरिकों की है और उनसे भेदभाव की है, सवाल ही नहीं उठता। हम किसी भी तरह का कोई भेदभाव अपने तो ये शिवम भाई, ये जो वीडियो दिखाया जा रहा है, ये जो सोशल मीडिया पर वीडियो सर्कुलेट हो रहा है, क्या ये मॉफ्ड किया गया, किसी की खुराफात है क्या? ये लोग कह रहे हैं आपके ऑफिशियल हैंडल से डाला था। देखिए, मैं इतनी ज्यादा चीजें टेक्निकलिटीज में जानता नहीं हूँ, एआई और डिजिटल का उतना बहुत ज्यादा ज्ञान रखने वाला व्यक्ति नहीं हूँ, लेकिन इतना जरूर है कि पार्टी आधिकारिक तौर पर ऐसा कह चुकी है, ये हमने नहीं किया। जाहिर है कहीं ना कहीं इसको जो है इस पर जांच भी होगी या इस विषय को आगे भी देखा जाएगा कि ये कैसे हुआ, क्यों हुआ। फर्स्ट हैंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है कि हमने नहीं किया, उतना क्लैरिटी है, और इस तरह की कोई भी बात सपोर्ट नहीं करता है। ठीक है असीम वकार जी, वो कह रहे हैं हमने नहीं किया, फिर टेक्निकल स्तर पर आप शिकायत करिए, पुलिस इन्वेस्टिगेट करेगी, जो दोषी होगा वो सलाखों के पीछे जाएगा। मतलब इसमें कोई पॉलिटिकल एंगल नहीं बचता, कोई सियासी एंगल नहीं बचता। असीम वकार जी, सर ये सियासी एंगल है, ये प्योरली एक घिनौना सियासी एंगल है। भारतीय जनता पार्टी को इस बात की गंभीरता का एहसास हो गया, भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री को, गृह मंत्री को इसका एहसास हो गया, इसीलिए उनके आदेश पर ये डिलीट किया गया। डिलीट करके ये भागे हैं, ये बच नहीं सकते हैं। मैंने तो अपने एक बयान में ये कहा है कि देश के भावी प्रधानमंत्री राहुल गांधी जी और उनकी टीम को ये इस तरह के लोगों की मानसिकता और उनके बयानात को तो असीम याद रखना जब आप चाहिए। ये कहते हैं कि बच नहीं सकते, तो आप कानूनी कार्रवाई की बात कह रहे हैं या चुनावों की बात कर रहे हैं? नहीं, देखिए बहुत से लोग ऐसे हैं जो बेगुनाह जेलों में सड़ रहे हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको बेगुनाह
उनके मकान और दुकान, उनकी प्रॉपर्टीज को गिरा दिया गया, बुलडोज कर दिया गया। मैं सिर्फ छोटी सी एक बात कह रहा हूं कि अगर ये वीडियो जी किसी दलित ने, आदिवासी ने, मुसलमान ने, क्रिश्चियन ने, सिख ने या ईसाई ने ये डाल दिया होता, बना दिया होता, तो आफत आ गई होती। आप जो आज मॉर्फ चिल्ला रहे हैं ना, आप न जाने कितने मॉर्फ के ऊपर कितने नकली लोगों को, नकली बयानात पर तो आप लोगों को सजाएं दिलवा चुके हैं। फिर आप आसमान सर पर उठाए हुए होते, और उस आदमी ने जिसने डाला होता या तो उसको गोली मार दी गई होती, जेल चला गया था। तो आसिम भाई, लेकिन अब मसला ये है कि एक चीज तो ये माननी पड़ेगी ना आपको कि बीजेपी भी कह रही है कि हमने नहीं किया और जो भी दोषी है इस पर कार्रवाई होनी चाहिए, तो बीजेपी भी कह रही है। कार्रवाई के लिए तो आप भी पुलिस प्रशासन के पास गए ना, और यही चीज तो बीजेपी भी कह रही है। सर हाँ नहीं, मैं सर मैं कह रहा हूं कौन करेगा। केंद्र में आप बैठे हुए हैं, हाँ, आसाम में इनकी आपकी खुद की सरकार है। हाँ हाँ हाँ, मैं तो उन लोगों से कह रहा हूं जो विपक्ष में है, उनकी सरकारें दूसरी, अब टीएमसी वालों से मैं कह रहा हूं, ममता बनर्जी से एफआईआर लॉन्च कीजिए। ये बिल्कुल वैसे ही वीडियो है जी कि एक धर्म विशेष के खिलाफ, जैसे जकीउर रहमान लखवी और हाफिज सईद बड़ी बात कह रहे हैं कि जाओ मारो, हाँ, गन उठाओ, फायर करो। सर ये बिल्कुल एक आतंकवादियों की मानसिकता वाला वीडियो है। शिवम भाई, ये तो नैरेटिव बनाने जैसा ना। अगर वसीम वकार बड़े जिम्मेदार प्रवक्ता हैं, अगर वो बैठकर कह रहे हैं कि ये आतंकियों जैसा पूरा वीडियो है, ये एक इंप्रेशन अलग डालता है पूरे देश के मन में। हाँ, वो जिम्मेदार प्रवक्ता हैं और जिम्मेदारी से नैरेटिव बना रहे हैं पूरे तरीके से। वही जिम्मेदार प्रवक्ता आपने बता दिया, तो उसी के हिसाब से नैरेटिव बना रहे हैं। हम तो कह रहे हैं ना, हमने नहीं किया, हम ये भी कह रहे हैं कि जाहिर है उसकी जांच होगी। हम ये भी कह रहे हैं कि अगर आपको भी कोई इसमें इत्तेफाक लगता हो तो अपने स्तर पर बिल्कुल ठीक बात है, आप इसकी जांच कराइए, कौन हुआ, कैसे हुआ, क्या हुआ, किस वजह से हुआ, आप भी पता लगाइए, हम भी लगाते हैं। जाहिर है AI का जमाना है, डिजिटल बहुत आगे जा रहा है, बहुत सारी चीजों को जो है गलत तरीके से मिस इंटरप्रेट और गलत तरीके से चीजों को डाला जाता है। जाहिर है उसको मिलकर करे जाए। हाँ, नैरेटिव गलत देने की कोशिश करें और इसकी कि ये ऐसा है, वैसा है, मुसलमानों के खिलाफ ऐसा है, ये तो एक ऐसी कॉल देने की बात है। कोई ऐसा नहीं कर रहा है भाई, हमें कुछ ऐसा करना नहीं है। और जहां तक बात उसने कर दिया होता तो ऐसे हो जाता, और उसने कर दिया होता तो ऐसे हो जाता। वीडियो पर गला काट काट के बनाने वाले लोग भी इस देश में जेलों में सजा काट रहे हैं, और उन्होंने वीडियोस बनाए हैं बाकायदा गले काट काट के, धर्म विशेष के नाम ले लेकर। तो इन बातों का भाषण देने का कोई आवश्यकता नहीं है। इस देश की कानून व्यवस्था इतनी मजबूत है कि कोई भी धर्म, जाति, धर्म, संप्रदाय का कोई भी व्यक्ति, वो अपनी जाति, धर्म, संप्रदाय की वजह से ना तो जेल से बाहर रहता है, ना जेल के अंदर, अपने कृत्य की वजह से रहता है ना। तो इस तरीके का एंगल देने की आवश्यकता नहीं है। जो भी इसमें आएगा या जिसकी भी जांच में बात सामने आए, मैं मानता हूं कोई गलत चीज शिवम भाई, यू हैव मेड इट क्लियर। इस चर्चा में ये बात तो हुई कि कम से कम इस मामले में जो भी दोषी होगा कार्रवाई होगी। आप सभी हमारे साथ बने रहिए। संदीप भाई भी हमारे साथ जुड़ गए, वो कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता है। मैं वसीम भाई आपके पास भी आ रहा हूं, शिवम भाई आपके पास भी आ रहा हूं। लेकिन असम विधानसभा चुनाव से पहले वो लड़ाई असदुद्दीन ओवैसी और हिमंता बिश्व शर्मा के बीच हो रही थी। यहां एक और मोर्चा है। असम विधानसभा चुनाव से पहले असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिश्व शर्मा ने पहला फ्रंट मियां मुद्दा छेड़कर ओवैसी के खिलाफ खोला, तो दूसरा फ्रंट हिमंता बिश्व शर्मा ने कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई के खिलाफ खोला। मुद्दा गौरव गोगोई का पाकिस्तान जाना, उनकी पत्नी जो ब्रिटिश की है, उनको पाकिस्तान से सैलरी मिलने का दावा है। दरअसल कल असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिश्व शर्मा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हिमंता ने आरोप लगाया कि गौरव गोगोई की पत्नी ब्रिटिश हैं, उन्हें पाकिस्तान के एक संस्थान से नौकरी के नाम पर सैलरी मिलती, जो कि FCRA का खुला उल्लंघन है। हिमंता बिश्व शर्मा ने गौरव गोगोई के पाकिस्तान जाने पर भी सवाल उठाए। इसी को लेकर एक SIT जांच करवाई गई थी, जिसको लेकर हिमंता बिश्व शर्मा बड़े बड़े दावे कर रहे हैं। गौरव गोगोई कॉम्प्रोमाइज थे। अगर आप पाकिस्तान जाते हो, मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान आपका यात्रा को फैसिलिटेट करते हो, और आप 10 दिन रहते हो, और किसी को बताया भी नहीं कि हम क्यों गए थे, कैसे रहा था, और 10 दिन अगर आप पाकिस्तान में रहेगा, जिससे भी आप मिला होगा, पाकिस्तान ने आपका फिल्म भी किया होगा, फोटो भी लिया होगा, आप कैसे अभी पाकिस्तान का खिलाफ काम करेगा? आप तो कॉम्प्रोमाइज थे। और आपका बीबी का सैलरी भी पाकिस्तान से आते हैं, तो आपका तो पूरा घर का खाना भी पाकिस्तान का पैसा से ही चलता है। तो आप पाकिस्तान का खिलाफ कैसे आवाज उठाएगा? तो ये हमारा प्रश्न है। अगर वो 10
पहले कहा कि सांसद होने के नाते आपको तो अनुमति लेना चाहिए था जाने से पहले। अब कहा कि नहीं, सांसद जब नहीं थे तब वो गए। पहले कहा किसी को इंतला न करके वो पाकिस्तान चले गए। अब कहा कि अटारी वाघा पर जो हमारी जो लैंड बॉर्डर पॉइंट है, जहां पर इस तरफ सरकार के अफसर बैठे रहते हैं, उनको पूरा सर्टिफिकेट देखे। उस प्रक्रिया से, कानूनी प्रक्रिया से हम पार हुए। मामला देश की सुरक्षा से जोड़कर कैसे इस पर सियासत हो रही है वो आपने सुन लिया, आरोप प्रत्यारोप आपने सुन लिए, लेकिन मामला सामने आने के बाद असम सरकार ने एसआईटी यानी कि स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बैठा दी। इसकी रिपोर्ट अब सार्वजनिक की गई, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए हिमंता बिश्व शर्मा ने लोगों के सामने रखा। उसमें दावा किया गया कि जो गौरव गोगोई की पत्नी एलिजाबेथ, उन्होंने आईबी सूत्रों से क्लाइमेट एक्शन पर जानकारी जुटाई। भारतीय फर्म में काम करते हुए 9 बार पाकिस्तान गई एलिजाबेथ हर बार अटारी बॉर्डर होते हुए पाकिस्तान गई। इस पैटर्न को लेकर सवाल उठाए गए। एलिजाबेथ गोगोई के पाकिस्तान अकाउंट में सैलरी के नाम पर पेमेंट किया गया। एलिजाबेथ को पेमेंट में एफसीआरए नियमों को दरकिनार किया गया। गौरव गोगोई ने चुनावी हलफनामे में पत्नी के खातों की जानकारी नहीं दी। गौरव गोगोई ने शादी से पहले दिसंबर 2013 में चुपके से पाकिस्तान का दौरा किया था। वीजा सिर्फ लाहौर के लिए था। गौरव इस्लामाबाद, कराची भी गए थे। इसको लेकर सवाल उठाए गए। हमारे साथ खास मेहमान लगातार जुड़े हुए हैं, उनका रुख कर रहे हैं। हमारे साथ संदीप जी हैं। संदीप जी, अब असम के मुख्यमंत्री कह रहे हैं कॉम्प्रोमाइज हो गए गौरव गोगोई। कॉम्प्रोमाइज होने का मतलब देश की सुरक्षा को लेकर है। मतलब देश के सांसद पर इतना बड़ा आरोप लग रहा है और कुछ तथ्य उन्होंने उस रिपोर्ट के जरिए भी सामने रखने की कोशिश की है। अनुराग जी, एक बात आप समझिए, ये जो शब्द का यूज किया है वो गौरव गोगोई जी के लिए नहीं, उनका कांग्रेसी अंदर से जग गया। और जिस तरीके से मोदी जी एफ-3 फाइल पर चीन में 12 बार यात्रा करते हैं मुख्यमंत्री रहते हुए, अभी कह रहे थे कि आपने वहां की यात्रा की थी तो आप तो कंप्रोमाइज्ड हो गए। तो मोदी जी तो मुख्यमंत्री रहते हुए 12 बार चाइना की यात्रा करते हैं और बिना बताए देश को बताए। अब उनका जो है वायुयान सीधे लैंड कर जाता है जो है वेज बिरयानी खाने के लिए, और जाते हैं अपने जो है माता जी के लिए साल लेके आते हैं, यहाँ से मलियाबादी आम लेके जाते हैं। देश को नहीं पता होता है तो कितने कंप्रोमाइज रहे होंगे। तो क्या ये जो सब कुछ हुआ पुलवामा से लेके, ये क्या पाकिस्तान और मोदी जी की मिली भगत थी? ये दोनों की रणनीति के साथ देश के लोगों को गुमराह करने के लिए काम हो रहा था। उसमें दो सीधे से सवाल है संदीप जी। संदीप भाई, दो सीधे सवाल है, जवाब आप ही को देना है, फिर इस पर शिवम भाई जवाब देंगे। दो सीधे से सवाल है। पहला तो ये कि अगर डाउट है, इफ इट इज अ डाउट, जांच होने में दिक्कत क्या है? तो फिर कांग्रेस पार्टी ये क्यों नहीं कहती कि हम वी आर रेडी टू फेस एसआईटी इन्वेस्टिगेशन? दूसरी चीज, उसके जो पैटर्न बताए जा रहे हैं, मतलब वीजा कहीं और का लिया, कहीं और घूम कर आए, वो 10 दिन को लेकर सवाल पूछे जा रहे हैं कि गौरव गोगोई जब गए उस 10 दिन के बारे में ना कोई डिजिटल डेटा है, ना किसी तरह की और कोई जानकारी, पूरी तरह से वो कट ऑफ हो गए थे। उसको लेकर जवाब जानना चाहते हैं सर। 11 और 13 यही बात हो रही है ना, 11 और 13, आज चल रहा है 26। इनको मुख्यमंत्री बने हुए कितने दिन हो गया? और भारत सरकार में बीजेपी की सरकार कितने सालों से थी? अभी तक ये भांग खा के और गांजा पी के सो रहे थे क्या? इस तरह की चुनाव आया तो नौटंकी, ये चुनाव आया तो नौटंकी सर। इसका मतलब है कि जो है, लेकिन इसका दूसरा पहलू ये भी तो है ना संदीप जी, इसका दूसरा पहलू तो ये भी है ना कि अगर कोई, मैं ये नहीं कह रहा, मैं सांसद साहब के बारे में नहीं कह रहा, मैं क्लियर करता हूं, लेकिन अगर देश का कोई भी गद्दार है और अगर 10 साल बाद उसके बारे में पता चले तो क्या उस गद्दार पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? क्या देश की सुरक्षा से कॉम्प्रोमाइज होना चाहिए? सर, मसला ये है कि आपको ये पता चलता है चुनाव के समय। वो क्योंकि जब आप भ्रष्टाचार करते मतलब हैं, आप कह रहे हैं सब कुछ चुनाव के लिए आरोप लगते हैं, तब आपको लगता है कि किसी की विश्वसनीयता खत्म की जाए, किसी पर जो है ये कीचड़ उछालने की जवाब दे दीजिए। शिवम त्यागी जी ये कह रहे हैं सब कुछ आप चुनाव के लिए कर रहे हैं। कीचड़ नहीं आ रहा हूं संदीप जी, फिर मौका दूंगा। आप दो लोग तो बैठे हुए हैं, असीम बकार जी बैठे हुए हैं, बस 3 ही लोग हैं। ठीक है शिवम जी जवाब देखिए, आप बड़ी दिक्कत इनकी परेशानी के बेचारों की है। आप इनको रोकिए, मैं उनके बीच में नहीं बोला। और मेरा निवेदन है कि गांजा और भांग खाकर कौन बैठा है ये अभी साबित होगा। आपने सीधा सवाल पूछा, अब ये कितना जानते हैं नहीं जानते भगवान जाने, लेकिन बहुत सीधा सा सवाल ये था कि भाई आपने जो वीजा लिया वो लाहौर के लिया, कराची के लिए लिया, ठीक है, बावजूद आप उसके जो है तक्षशिला रावलपिंडी पहुंच गए,
पाकिस्तान में एक सिटी से दूसरे सिटी अगर ट्रैवल करना है तो उसकी स्पेशल परमिशंस लगती हैं, या फिर वो दौरा वहां की सरकार या फिर राज्य के सिस्टम द्वारा फेलिसिटेट होता है। उसके बारे में कोई जानकारी हिंदुस्तान के पास नहीं है। 10 दिन में कहाँ किससे कैसे क्या मिले उसका कोई मिनट्स ऑफ मीटिंग इस देश में नहीं है। एलिजाबेथ जो उनकी धर्म पत्नी है, सारी दुनिया छोड़कर क्लाइमेट पे पढ़ने उनको पाकिस्तान ही जाना था। उनकी तनख्वाह वहां से आती है कि नहीं? सिर्फ आप कॉम्प्रोमाइज्ड नहीं है, जब आप किसी दूसरे देश के लिए कॉम्प्रोमाइज्ड हो जाते हैं तो उसके लिए एसेट बन जाते हैं आप बस इतना सा बता दीजिए कि ये सारी चीजों में चुनाव का विषय नहीं है। आज अब एक चीज बताइए, कल मैंने कोई गलत काम किया है, चुनाव के समय वो बाहर निकल कर आ जाए तो क्या वो मतलब वो इसलिए उस पर बात ना हो क्योंकि चुनाव आ गए हैं? एक चीज बताइए, ये कोई तर्क होता है क्या कि भाई चुनाव आ गए? मैं सीधा सवाल पूछ रहा हूँ, वीजा क्यों उसको एक्सटेंशन पर नहीं लिया गया? अगर किसी दूसरे शहर विजिट करना था, सीधा धर्मपत्नी के जितने भी बैंक अकाउंट्स का जो भी इनकम है जब आप डिस्क्लोज करते हैं तो उसे फैमिली इनकम में उसको डिस्क्लोज क्यों नहीं कहा गया? उसका सोर्स जब पाकिस्तान से है, 10 दिन आप वहां चुपचाप बॉर्डर से होकर रहकर आ जाते हैं, अलग शहर बिना वीजा के घूम लेते हैं। मैं आपको 10 सेकंड का टाइम और दे रहा हूं, फिर मैं असीम भाई के पास जा रहा हूं, फिर संदीप जी आप ही को जवाब देना है। शिवम भाई वो कह रहे हैं कि फिर प्रधानमंत्री भी तो गए थे ना, वो कह रहे हैं देश के दूसरे नेता भी तो गए थे ना, तो क्या डिफरेंस है गौरव गोगोई के जाने में जिस पर आप सवाल उठा रहे हैं और दूसरे नेता गए तो आप सवाल क्यों नहीं उठा रहे? मैं बता देता हूं, प्रधानमंत्री जी के भाई का या प्रधानमंत्री जी के परिवार का किसी भी व्यक्ति का पाकिस्तान में 10 बार जाना हुआ है क्या? किसी की सैलरी वहां से, किसी की धर्मपत्नी की सैलरी वहां से, किसी के भाई की सैलरी वहां से आ रही है क्या? किसी को क्या प्रधानमंत्री जी ने जो तयशुदा कार्यक्रम था और जो भारत सरकार के प्रधानमंत्री के लिए एक प्रोटोकॉल होता है, उस प्रोटोकॉल से अलग हटके कहीं ऐसी जगह गए हैं कि जहां नहीं जाना चाहिए था? या मुख्यमंत्री रहते हुए किसी भी उस तरीके से छुप के बॉर्डर पार करके? नहीं भाई, ऐसा नहीं गए हैं। और पूरा वीजा के नियम के आधार पर जो भी लगता है डिप्लोमेटिक पासपोर्ट पर, उसके हिसाब से गए। ओके, तो इस पर संदीप भाई तैयार है कि क्या जवाब देना है, लेकिन असीम वकार सर, मैं ये समझने की कोशिश कर रहा हूं क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी साहब का कैरेक्टर भाई राष्ट्रभक्त है, इस पर कहीं कोई क्वेश्चन नहीं भाई। वो हमारे देश को रिप्रेजेंट करने के लिए पूरी दुनिया में गए, उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के बारे में जानकारी दी। तो मैं चाहता हूं कि आज देश के इतने बड़े मुद्दे पर आप भी स्टैंड क्लियर करिए कि क्या ये जो एसआईटी जांच हो रही है आप उसके साथ हैं, या आप कांग्रेस की लाइन पर बोलेंगे कि नहीं नहीं साहब ये चुनाव के चलते सब कुछ किया जा रहा है? भाई अगर देश की सुरक्षा से कॉम्प्रोमाइज है तो क्या होना चाहिए असीम वकार साहब? देश की सुरक्षा से तो कॉम्प्रोमाइज एप्स्टीन फाइल ने कर दिया, उस पर आप बात नहीं कर रहे हैं। नहीं, ये गौरव गोगोई की फाइल पर तो बात कर रहे हैं ना असीम वकार जी, इस पर तो बोलिए। गौरव गोगोई की नहीं, गौरव गोगोई लाहौर गए, ये बड़ा मुद्दा है, या हमारे देश के प्रधानमंत्री का जो नाम है वो एप्स्टीन फाइल में आ गया? नहीं, उसका बड़ा मुद्दा है। नहीं, उसकी कोई प्रामाणिकता है क्या? उसकी कोई वो बातें उठ रही हैं, आप उसको राजनीतिक तौर पर जैसे इस्तेमाल करना चाहिए, आपका विवेक है। लेकिन असीम वकार सर, मैं ये कह रहा हूं कि गौरव गोगोई वाले मामले पर, क्योंकि पर्टिकुलर हमारा टॉपिक ये, कांग्रेस के प्रवक्ता बैठे उस पर जवाब दें। मतलब आपके हिसाब मैं कह रहा हूं कि नहीं, ये मान लिया जाए, अरे सुनिए सर, प्लीज सर, प्लीज कंटिन्यू। ये मान लिया जाए कि टाइम्स नाउ नव भारत एप्स्टीन फाइल में जो मोदी जी का नाम आया उसको नकार रहा है, वो गलत मान? नहीं, बिल्कुल नहीं, इसको एक्सेप्ट कर लें हम? बिल्कुल नहीं, हम खबर को खबर की तरह दिखाते हैं। आप दावे से आज खबर गौरव गोगोई, हम गौरव गोगोई पर आपसे सवाल पूछ रहे हैं। कहां दिखाते हैं सर आप? अरे नहीं, गौरव गोगोई को आपने बता दिया गद्दार। ये आपकी सुटेबिलिटी के हिसाब से हम खबर नहीं दिखा पाएंगे। कांग्रेस के प्रवक्ता उस पर जवाब नहीं दे रहे हैं आपको। नहीं, कांग्रेस के प्रवक्ता जवाब नहीं दे रहे हैं। वो आदमी लोकसभा में बैठकर वहां एक पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहा है। अरे भाई, आपके पार्टी को रिप्रेजेंट करने वाले असदुद्दीन ओवैसी साहब के देशभक्त होने की बात मैंने इंडोर्स की। सर आप ये तो बताइए कि देश की सुरक्षा से कॉम्प्रोमाइज है तो जांच होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए असीम वकार साहब? नहीं, मसला ये नहीं है कि आप तय करेंगे क्या कॉम्प्रोमाइज हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, देश तय करेगा सर, देश का विपक्ष तय करेगा। आप विपक्ष में नहीं है। संदीप जी आप लास्ट 20 पक्ष में हैं। आ रहा हूं शिवम भाई, लास्ट 20 सेकंड्स बच रहे मेरे पास। संदीप जी जवाब दे दीजिए। ओके, मोदी पक्ष वालों से कोई उम्मीद नहीं है सर। ठीक है सर, ओके। देखिए सर, जांच हमारे कहने या न कहने से नहीं, आप तो बहुत सारी जांच कराए। 14 के पहले क्या क्या आरोप लगाया आपने? आज तक 11 साल के शासन के बाद एक चिड़िया का नाम नहीं बता सकते जिसको आपने सजा करा दी हो। इनका अस्तित्व यही रहा, इनकी राजनीति यही रही है कि कीचड़ फेंको, कीचड़ फेंक कर उसको। ठीक है सर,
बदनाम लेकिन करो, बदनाम लेकिन करके लेकिन उसका सवाल राजनीतिक ये फायदा है लो। कि अगर तो बात देश की सुरक्षा का आ जाए तो पूरा देश एक तरफ हो जाता है, और अगर सुरक्षा की बात है और अगर कोई कॉम्प्रोमाइज वाली वाकई में बात है, जांच को आप भी एक्सेप्ट कीजिए। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए और पूरी चर्चा में शामिल होने के लिए। वक्त एक छोटे से ब्रेक का। टाइम्स नाउ भारत पर बड़ी खबरें लगातार जारी।